अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 मुहर्रम सन 6061 हिजरी को करबला के मैदान में अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को वक्त के बादशाह यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया। आपको बताते चले कि यजीद उस वक्त की खिलाफत उमय्यदा का दूसरा बादशाह था। वो एक बेरहम और एक नाइंसाफ शख्स था। जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसने ना सिर्फ नबी की नबूवत से इनकार किया बल्कि खुदा की खुदाई को भी झुटला दिया। वो चाहता था कि नबी के नवासे इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वो दीन इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा और इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसके सामने कोई सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा और दुनिया इसके खौफ से कांपेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करबला के वाक़ये और इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद का क्या हुआ? कैसे करबला के वाक़ये के 3 साल और 7 माह के बाद यजीद नाम न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए मिट गया बल्कि इसकी हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। जहां एक तरफ अरब के बहादुर और ताकतवर जंगजू मुख्तार अल सक़फ़ी खूने इमाम हुसैन में शामिल इसके गवर्नर अब्दुल्ला, शिमर और हुरमला की फ़ौज को भगा भगा कर मारा, और वहीं यजीद का अंजाम भी इबरतनाक हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यजीद की मौत के बारे में कि इसे कब, कहां और किसने मारा। तो दोस्तों, तारीख में मिलता है कि करबला के वाक़ये के बाद यजीद के अपने लोग इसके खिलाफ होने लगे और इसके अपने महल में ही बगावत शुरू हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबी का ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने नबी की औलाद पर जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। इसीलिए मदीना वालों ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। ये देखकर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में मिलता है कि यजीद ने 3 दिन तक मदीने में लूटमार की और 3 दिन तक अपने लश्कर के घोड़ों को मस्जिद नबी में बांध कर रखा और सहाबा रसूल और वहाँ के लोगों के साथ बेहद बुरा सलूक किया। और ये देखकर मक्का के लोग भी यजीद के खिलाफ होने लगे। इसके बाद यजीद ने खाना काबा पर भी हमला किया और खाना काबा में आग लगवा दी। तारीख में ये वाक़या आज भी वाक़या हिरा के नाम से मौजूद है। हर कोई यजीद पर लानत भेजता रहा, लेकिन यजीद जिस किसी को भी अपने खिलाफ बोलता देखता उसे कत्ल करवा देता। लेकिन यजीद ये बात नहीं जानता था कि अल्लाह का अजाब उसका भी इंतज़ार कर रहा है। कहा जाता है कि यजीद उसके बाद एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया। इसके जिस्म की आंतें जलने लगी। उस वक्त के बड़े बड़े हकीम भी इस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सके। इस बीमारी में यजीद को इतनी प्यास लगती कि वो पानी के लिए तरसता, लेकिन जब उसे वो पानी दिया जाता तो वो पानी उसकी प्यास बुझाने की बजाय इसकी प्यास को मजीद बढ़ा देता और वो हर वक्त दर्द में चीखता चिल्लाता रहता था। और लोग यजीद को देखकर ये कहते कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की वजह से है। तू वक्त का बादशाह होकर भी पानी के लिए तरसता है। इतने में यजीद ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, ये बीमारी मेरी जान लेकर छोड़ेगी, मेरे बाद तुम इस हुकूमत को संभालोगे। ये बात सुनकर यजीद के बेटे ने कहा कि इस तख्त पर हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसा ज़माना आप पर लानत भेजता है वैसे ही मुझ पर भी लानत भेजे? खून में आलूदा है ये तख्त और मैं इस तख्त और ताज दोनों को ठोकर मारता हूँ। ये बात सुनकर यजीद हैरत में पड़ गया। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों में यजीद को सख्त नशा दिया जाता ताकि वो नशे में रहे और उसे दर्द महसूस ना हो। ऐसे ही नशे की हालत में वो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था। सिपाहियों ने जवाब दिया कि शायद वो जंगल में गया होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठा और जैसे ही वो बाहर गया घोड़े ने उसे गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रस्सी में फंस गया। वो घोड़ा भागता रहा और यजीद जमीन पर घिसकता रहा। तभी उसका सर एक पत्थर से टकराया, लेकिन वो घोड़ा नहीं रुका, यहाँ तक कि यजीद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तारीख में मिलता है कि जब यजीद की फौज ने इसकी लाश को देखा तो कहा कि हुसैन इब्ने अली के खून की सज़ा यही है और इसकी लाश को शाम में दफना दिया गया। आज भी लोग यजीद की कब्र को देखकर इस पर लानत भेजते हैं। खुदा के शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया था कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती।
اور کچھ اس طرح سے یزید نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے نشانہ عبرت بنا دے گا۔